हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि एचपीसीएल का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। बहुत बच्चों में क्यूरियोसिटी थी जानने की, सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। ये दोनों चीज़ें बच्चों के कई मैसेज आए कि सर इसके एक बार एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया जाए। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर और मैं फिर स्टार्ट करता हूँ सेशन को। अगर सेशन बढ़िया लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर बताया जाए इसका एग्जाम पैटर्न क्या, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपके रीजनिंग आरआरबी एसएससी से किस तरीके से डिफरेंट है, ये सारे पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ मैं। अगर देखा जाए यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज का क्या मतलब है सर? टेक्निकल नॉलेज का मतलब है जो आप पढ़ रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके डिसिप्लिन से? 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखा जाए जनरल एप्टीट्यूड, अच्छा यहाँ पर एसएससी और इसका सिलेबस मैं मानता हूँ नियर अबाउट सेम होता है। सर कैसे? बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज अलग आ जाती है। वेरी नाइस। क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट आपका आईपी टेस्ट या लॉजिकल रीजनिंग इसको बोलते हैं ये, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोला गया है? एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट ये बोला जाता है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट रीजनिंग के टर्म में देखा जाए तो ये बोला जाता है। अभी पूरा का पूरा सिलेबस बताऊंगा। आपने ये सारा कुछ पढ़ा ही है सर, ये सब कुछ पढ़े हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सारे एग्जाम में के टेक्निकल तो सेम होता है और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, रीजनिंग जैसे 4-5 चीज़ें आपकी होती हैं। रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई और इंग्लिश हो गई, जीएस हो गया। एग्जामिनर केवल यही 4 में से 2-3 का कॉम्बिनेशन बना देता है। आप एसएससी जेई ले लीजिए, एसएससी जेई में आपका किसका कॉम्बिनेशन होगा? रीजनिंग का, जीएस का। ओके, आरआरबी ले लीजिए तो इंग्लिश हट जाएगी, इसका ये 3 का हो जाएगा। इस तरीके से इसको ले लीजिए, यहाँ पर एचपीसीएल में चारों का हो जाता है। इस तरीके से इसमें अच्छा जीएस नहीं है, नहीं जीएस नहीं है यहाँ पर यार, जीएस का नहीं है यहाँ पर। पहली बार देख रहा हूँ कि जीएस नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो नॉन टेक्निकल वाला होगा ना, इसी के राउंड बनेगा। इनमें से 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट वो ले लेगा, 1-2 एग्जाम को छोड़कर। जैसे जम्मू कश्मीर वाला एग्जाम हो गया, वहाँ पर नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं पूछा जाता। तो ये आपका रहा क्या? ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न। अब मैं पहले सिविल का बता देता हूँ, सिविल में क्या क्या है सर। सिविल की बात अगर किया जाए तो सिविल में क्या क्या था सर? सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट के नाम तो इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, याद रखिएगा, सारे सब्जेक्ट को मेंशन किया है इन्होंने। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, ओके, और कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अच्छा ये तो चलो ठीक है, उसी का पार्ट हो गया सर, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर, ओके। और आगे चलते हैं, एफएम हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी आपका इरिगेशन, चलो इसी का पार्ट हो गया ये। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन एक में ही हो गया आपका। आगे देखा जाए वाटर रिक्वायरमेंट, अच्छा यहाँ वाटर रिक्वायरमेंट्स का मतलब होगा इन्वायरमेंट। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। म्युनिसिपल सॉलिड, अच्छा ये दोनों एक हो जाएंगे यार, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के तीनों पार्ट, ये तीनों को क्या बोला जाता है? इसको मिलाकर इन्वायरमेंट बोला जाता है। इसको मिलाकर क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक ना। एयर पोल्यूशन हो गया, MSW हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या हो गया? सर्वेइंग और नॉइज पोल्यूशन। देखो नॉइज पोल्यूशन भी इन्वायरमेंट में आ जाता है सर। तो ये 4 सब्जेक्ट का तो एक ही बन गया, 4 सब्जेक्ट का, कि वाटर रिक्वायरमेंट्स, एयर पोल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉइज पोल्यूशन, ये 4 का मिला दिया जाए तो इन्वायरमेंट बन जाता है। और यहाँ पर आपका इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, यहाँ पर हाईवे नहीं पूछा गया कहीं, ठीक ना, हाईवे और रेलवे नहीं है। ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे ना, ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है आरसीसी बोला जाता है। हर जगह अलग अलग नाम बोला जाता है, ठीक, क्या बोला जाता है? आरसीसी बोला जाता है इसको। आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, स्ट्रक्चरल। और एक चीज सुन लीजिएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस लिखा हुआ है यार। ये सब्जेक्ट वाले बस ऐसे घुमा कर लिख देते हैं ना कि बच्चों को लगता है क्या स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। भाई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का यहाँ मतलब ये होगा कि आपका सोम भी प्लस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, याद रखिएगा, सोम और स्ट्रक्चर। अब कोई ये कह दे नहीं सर केवल स्ट्रक्चर होगा, अरे भाई सोम के अंदर स्ट्रक्चर के भी तो कई पार्ट्स आ जाएंगे। याद रखिएगा, ये सब गुमराह करने की कोशिश है, आपको पूरा पढ़कर जाना है, ठीक। ये आपका सिविल का हो गया पूरा, ये आपका क्या हो गया? सिविल का हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? यहाँ पर मैं आपको
सिलेबस दिखा रहा हूँ किसका, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का क्या क्या सिलेबस है भाई, पूरा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कंप्रेहेंसिव है, स्पेलिंग टेस्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, पैरा जंबल्स है, और स्पेलिंग टेस्ट है, आइडियम फ्रेज है, और स्पॉटिंग हो गया, सब कुछ है, ठीक ना। सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, अरे मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा। आप आरआरबी देख रहे होंगे, सब कुछ कवर किया। पार्टनरशिप और सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिज़ाइन, एवरेज, मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, आईपी आप देख लीजिए, पजल टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉगी, सब कुछ दिया गया भाई, ब्लड रिलेशन डेटा और सब कुछ दिया गया, समझ गए ना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिन्होंने छोड़ा, लेकिन ये वही रीजनिंग है, ये वही रीजनिंग है जो आप पढ़ते हैं, जो आप एसएससी के लिए पढ़ते हैं, आरआरबी के लिए पढ़ते हैं। ये वही मैथ है जो आप किसके लिए पढ़ते हैं, आरआरबी के लिए पढ़ते हैं। और ये इंग्लिश वही इंग्लिश है जो जनरली सब में पूछी जाती है, जो जनरली मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अभी आप बिहार का देख लीजिए, वहाँ पर भी ये पूछी जाती है सर, ठीक ना, वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है कि इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब तैयारी किस तरीके से करनी ये भी आप देख लीजिए 1 मिनट में। तैयारी की अगर बात किया जाए तो अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने बेसिक पर काम कर लीजिए। बेसिक पे सर, बेसिक क्या होता है सर, बेसिक की अगर बात किया जाए तो अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट के बाद जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो कॉन्सेप्ट के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्यूपी लिख देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट के पहले नहीं, कॉन्सेप्ट के पहले करेंगे डर जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा आप जीएस में कर सकते हैं, रीजनिंग में कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ सर मेरा जीएस तो इसमें नहीं है सर, मैथ रीजनिंग में कर सकते हैं, जहाँ पर लगता है कि आपका कमांड है। शायद पहला पेपर देख रहा हूँ जहाँ जीएस नहीं आ रही, बाकी सारा पोर्शन आ रहा, जीएस नहीं इंक्लूड कर रहा, ठीक बात है, अच्छी बात है। तो आप इस पे पहले फोकस कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि अभी आप लोगों के लिए, अब आपको लग रहा होगा सर कैसे निकालेंगे भाई एग्ज़ाम, या नौकरी बहुत अच्छी है। मैं फिर से बता दूं, कोई भी नौकरी बहुत अच्छी है, जो सबसे पहले मिल जाए वो नौकरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जब आप देखोगे ना सर, तो आप ये नंबर देख पा रहे होंगे, ठीक ना। एडमिशन के लिए या एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि कौन से बैच में लेने से सिलेक्शन होगा या किस तरीके से बैच में इनरोल करना है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पर अभी आप लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है, अभी इसमें ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है सर। और ये कैसे मिलेगी मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगी। यहाँ पर आप एक कूपन कोड Y579 जैसे आप इसको लगाओगे 2555 रुपये का पड़ेगा, 27 मंथ की वैलिडिटी है। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, इस वजह से बता रहा हूँ, आपके एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, एचपीसीएल जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके सब का एक्सेस इसी में मिल जाएगा, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सबका कॉम्बो कहलाएगा ये। और अगर इसको में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो जाओ फटाफट यार तैयारी करना स्टार्ट कर दो यार, टाइम ना बर्बाद करो, क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि हमारा एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर से रह ही जाता है। इसको इस बार हमको ओवरकम करना है, मतलब ये वाली घटना को हटाना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डेली शाम के 6 बजे मेरा यूट्यूब के अंदर सेशन होता है, ज़रूर आइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं लगता। और जैसे भी हो ज़रूर बताइएगा, सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों।